तो गुड इवनिंग गाइस एंड हैप्पी दिवाली सभी को। आज के सेशन में मैं कैपेसिटर कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, और साथ में मैं नीट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड हो सकता है कि ये 2 सेशन में लूँ क्योंकि बड़ा हो सकता है सेशन। अगर आप ये दोनों सेशन कर लेते हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कैपेसिटर का कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा नीट 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक प्लेट ये रहा, दूसरी प्लेट ये रहा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, और हर प्लेट का एरिया a है और इसका भी एरिया a है, और इन दोनों के बीच में हमारा एयर है, एयर प्रेजेंट है, तो जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अगर इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में मैं कोई मीडियम फिल कर दिया, सपोज दैट कि एक प्लेट ये रहा पैरेलल प्लेट और दूसरा प्लेट ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और इसमें मैं कोई मीडियम फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका k है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा C मीडियम का वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यानी Cm इक्वल टू हम लिख सकते हैं k इंटू सी एयर। सी एयर क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ एयर, मतलब बीच में आपका एयर फिल हो रखा है। दूसरा, थोड़ा सा और अधिक जानते हैं k के बारे में। k को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। k का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट को आप लोग जानते हो क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ एयर। के को हम इलेक्ट्रोस्टैट में रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर इसका यूनिट निकालना चाहो तो एफ इक्वल टू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, तो ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन -1, चार्ज स्क्वायर यानी कूलम्ब स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी मीटर का -2। तो ये आपका यूनिट हुआ के का। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी जानकारी है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। यानी एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, इन दोनों के बीच में एयर है और इसका कैपेसिटेंस आपका दिया गया है 8 पिकोफैराड। समझ में आया? चलो ठीक है। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced to half? अब क्या किए, इसका डिस्टेंस मान लिया d है, अब क्या किए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम d/2 कर दिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक मटेरियल फिल किए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका k इक्वल टू 6 दिया गया है। तो अब यहां से जान लो C एयर क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C एयर दिया गया 8 पिकोफैराड, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ C मीडियम निकालेंगे तो K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट, D का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? D/2। अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो C मीडियम हो जाएगा आपका 2K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D है क्या?
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एयर है। तो सी मीडियम हो जाएगा आपका 2K सी एयर, और सी एयर का वैल्यू आपका दिया गया है, के का वैल्यू भी दिया है, सी एयर का भी दिया गया 8 पिको फराड। तो हो जाएगा 2 इंटू 48 पिको फराड। तो यह हो जाएगा 6, 4 2 जा 8 और एक 9, 49 पिको फराड आपका आंसर आएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर देते हैं। एक कैपेसिटेंस दिया गया है एयर में, ठीक है, दो प्लेट है, उन दोनों के बीच में एयर है, वहां कैपेसिटेंस दिया गया है। फिर क्या किया, दोनों प्लेट को नजदीक लाया गया, डिस्टेंस d/2 कर दिया गया, और इन दोनों के बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो हमको पता है कि जैसे किसी का मीडियम फिल कर देते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k रहता है, तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है सी एयर से। यहां देखो k टाइम्स इंक्रीज हो गया है, k टाइम्स इंक्रीज हो गया है सी एयर और एक k टाइम्स, लेकिन डिस्टेंस भी आधा कर दिए हैं तो d/2। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 96 पिको फराड। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, देखो ये आपका नीट का क्वेश्चन है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर as the medium is 6 माइक्रोफराड। एक कैपेसिटेंस दिया गया है एयर के मीडियम में, यानी सी एयर दिया गया आपका 6 माइक्रोफराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफराड। अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जा रहा है दोस्तों, यानी सी मीडियम का कितना दिया गया है 30 माइक्रोफराड। ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्या पूछा है, परमिटिविटी। अब हम जानते हैं सी मीडियम इक्वल टू के टाइम्स सी एयर। सी मीडियम आपका दिया गया 30 माइक्रोफराड, के का वैल्यू नहीं पता है, सी एयर दिया गया 6 माइक्रोफराड, तो 6 5 जा 30, यानी आपका आ जाएगा के का वैल्यू 5। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या के पूछा है दोस्तों, यहाँ के नहीं पूछा है। के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, तो हमारा के का वैल्यू दिया गया 5, एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया आपका 8.85 इंटू 10⁻12। दोस्तों ये वाला यूनिट निकालने के लिए जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझा दिए थे कि ये यूनिट, अगर कभी कभी क्वेश्चन में ना यूनिट भी दे दिया जाता है, समझ में आया, यूनिट फाइंड करो, तो यूनिट फाइंड करने के लिए आपको बता दिए। तो यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू निकालो, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो लगभग 44 इंटू 10⁻12, यानी सॉल्व करोगे तो 0.44 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप देखो एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन किया, जस्ट उसके बाद नीट में जो क्वेश्चन है, नीट आई थिंक 2022-23 का ही क्वेश्चन होगा, समझ में आया। तो जस्ट नीट का क्वेश्चन किया, दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन करेंगे, पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है, तीनों आपका 9 पिको फराड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसको सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, मान लिया कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है C1 C2 C3 C4, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, अगर C1 C2 सब इक्वल है, C3 C4 लगभग सब इक्वल है C के, तो C इक्विवेलेंट हो जाता है आपका
C बाई एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा, अगर पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में दो या तीन पैरेलली कनेक्टेड कैपेसिटर है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर C1 C2 C3 तीनों इक्वल है तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा N इंटू C, और N क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कैपेसिटर ये दिया गया है आपका, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया गया कि अगर हम बैटरी को हटाए नहीं, कनेक्टेड रखें, तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में दिया गया रहे कि हम ऐसा करते हैं कि जो शुरू में हमारा जो बैटरी से कनेक्टेड था, अब इस बैटरी को हमने हटा दिया, तो यहां पर आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बोला है तीन कैपेसिटर है, हर का कैपेसिटेंस आपका 9 पिको फराड है, 9 पिको फराड है, 9 पिको फराड है। तो यहाँ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C बाई एन। C का वैल्यू कितना है, 9 पिको फराड, टोटल नंबर कितना है 3, यानी 3 पिको फराड, ठीक है। C इक्विवेलेंट हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन निकल गया। टोटल कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट, ठीक है। एक चीज और सुनो कि जो सीरीज में जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, सीरीज में जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, तो यहां से जो चार्ज जाता है तो चार्ज सब में सेम जाता है, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू। अब पोटेंशियल सबका अलग है, यहाँ V1 V2 V3 और यहाँ V4, ठीक है। थोड़ा सही से समझा दे क्या, यहां देखो देखो देखो, अगर ये देखो, ये कैपेसिटर है, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। हमने भी पोटेंशियल से इसको कनेक्ट किया, समझ में आ रहा है। मान लिया कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ठीक है, ओके। अब मान ले C इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ आएगा, चार्ज दिया गया है, सॉरी पोटेंशियल दिया गया है, तो यहां से कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो होगा। तो इसमें जितना चार्ज फ्लो होगा C1 में, C2 में भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, C3 में भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा, समझ में आया। यानी यहाँ चार्ज आपका कांस्टेंट है। दूसरी चीज, C1 के पास जितना पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, C2 के पास भी जितना पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, और C3 के पास भी अलग पोटेंशियल होगा, और ये टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा, V1 V2 प्लस V3। इतना चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर यही बात हम, कहा गया, यहां देखो, अगर यही बात हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की करें, ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हर प्लेट का पोटेंशियल मान लिया V से कनेक्टेड है, तो ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा, V कांस्टेंट होगा, समझ में आया। अगर यहां से चार्ज Q जा रहा है तो Q सेम नहीं रहेगा, Q सब में अलग अलग होगा, यहाँ Q1 जाएगा, इसमें Q2 जाएगा, और इसमें Q3 जाएगा। अगर यहाँ C1 है, ये C2 है, तो ये C3 है। तो आप समझो कि अगर पैरेलली कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो वहां पोटेंशियल सेम होगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझ में आया। अगर वही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा, और अगर सारे पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो वो मेन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ये देखो, सारे पोटेंशियल को हमने ऐड किया, सारे पोटेंशियल को हमने ऐड किया, तो हमारा जो मेन पोटेंशियल सप्लाई है उसके इक्वल हो जाएगा। इतना चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो चलो, ठीक है। यहां देखो, बोल रहा है कि ये जो कैपेसिटर है, सबको हमने यहां पर 120 वोल्ट से जोड़ दिए हैं, 120 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि हर कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो मान लिया कि यहां पोटेंशियल Q इक्वल टू सी भी, यानी V इक्वल टू क्यू बाई सी, डायरेक्ट लिखो V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। चार्ज सेम रहेगा, यहां भी चार्ज सेम आएगा, तो यहां C1 ले लो, तो यहां भी V2 इक्वल टू
Q बाई C2 या V3 इक्वल टू Q बाई C3। समझ में आया? अब चार्ज निकालना है, हमारा कैपेसिटेंस टोटल पता है, पोटेंशियल पता है 120 वोल्ट, तो चार्ज निकल जाएगा Q इक्वल टू C भी। समझ में आया? इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर चार्ज इक्वल टू आ जाएगा C आपका आया 3 पिको फराड और पोटेंशियल है आपका 120 वोल्ट, तो यहां आ जाएगा 360 पिको कूलम। इतना चार्ज हो गया, तो V1 कितना हो जाएगा, Q कितना है 360 पिको कूलम बाई C1 कितना है 9 पिको फराड। ठीक है, V2 कितना है 360 पिको बाई 9 पिको फराड। समझ में आया? V3 कितना हो जाएगा 360 पिको बाई 9 पिको फराड। तो यहां से कट करोगे तो यहां 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, यानी सभी में कितना आया 40 वोल्ट, यानी यहां पर कितना पोटेंशियल है 40 वोल्ट, यहां 40 यहां 40, तो तीनों ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा। हमने किया क्या, कंफ्यूज मत हो, हमने किया क्या है, हमने पूरा पहले चार्ज निकाल दिया कि सारे कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कर दिए और उसका पोटेंशियल कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा चार्ज निकल गया। अब ये सारा चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहां भी क्यू फ्लो होगा, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू। अब जानते हो V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो V1 इक्वल टू क्यू बाई C1, तो V1 हमको निकालना है, Q पता है और C1 भी पता है, यहाँ 9 पिको फराड। इस तरीके से हमारा सभी में 40 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देख लो एक बार, देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला अगला क्वेश्चन देखो, 3 कैपेसिटर 2 पिको फराड 3 pico farad and 4 pico farad are connected in parallel, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहां बनाओ 3 pico farad 2 और 4 pico farad, यहाँ 2 pico farad है, 3 pico farad है और ये 4 pico farad है। ठीक है, ये सारा जो है कनेक्ट किया गया है पैरेलली। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, बता चुके हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा दोस्त, पैरेलल में हो जाएगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल में पिको फराड, तो कितना हो जाएगा 3 to 5 5 4 9 पिको फराड, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट होगा तो ये यहां भी 100 वोल्ट होगा, यहां भी 100 वोल्ट होगा, यहां भी 100 वोल्ट होगा। बता चुके हैं कि पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है, तो Q इक्वल टू C भी आपका, यहाँ C दिया गया 2 पिको फराड और वोल्टेज दिया गया आपका 100 वोल्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका चार्ज 200 पिको कूलम। यहां से देखो Q इक्वल टू C भी, C आपका दिया गया 3 पिको फराड और पोटेंशियल है आपका 100 यानी 300 पिको कूलम। यहां से देखो Q इक्वल टू C भी, C दिया गया आपका 4 पिको फराड और पोटेंशियल है 100, तो कितना हो जाएगा 400 पिको कूलम। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में आपका चार्ज सेम रहता है। दूसरी चीज, पैरेलल में आपका चार्ज अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3 डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जबकि सीरीज में आपका पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1 V2 V3 V4 सो ऑन। ठीक है, अगर हमको शुरुआत में अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सभी का पोटेंशियल पूछा है, तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट चार्ज निकाल देंगे, C इक्विवेलेंट इनटू जितना पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मेन बैटरी से जितना कनेक्टेड, वहां से चार्ज निकल जाएगा। जैसे ही चार्ज निकलेगा तो V इक्वल टू क्या होता है Q बाई C। ठीक, ओके, तो अगला क्वेश्चन आते हैं,
ये देखो नीट 2021 में आया है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। करो, आसान है। यहां देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, ए मान लो और ये बी मान लो, ए और बी के बीच में। तो यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल यहां होगा, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इस कैपेसिटेंस को हम मानेंगे नहीं। तो फिर से रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करोगे तो हमारा ये निकलेगा, यहाँ सी और यहाँ सी। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलली कनेक्टेड है, तो C1 प्लस C2 यानी C प्लस C यानी 2C। खत्म किया, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है कि अगर सेम वायर रहेगा, सेम वायर रहेगा, सेम वायर रहेगा, ये सेम वायर है दोस्तों, बीच में कुछ नहीं कनेक्टेड है। अगर सेम वायर रहेगा तो कैपेसिटेंस को हम एक कनेक्टिंग वायर मानेंगे। अगर सेम वायर रहेगा तो कैपेसिटेंस को हम एक कनेक्टिंग वायर मानेंगे। ठीक है, क्यों कनेक्टिंग वायर मानेंगे, क्यों क्यों मानेंगे बताओ? इसलिए मानेंगे क्योंकि यहां का जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इतना यहां पर भी होगा। तो ये कब होता है, सेम पोटेंशियल कब होता है, सेम वायर में ही होता है। तो ये इसका मतलब यहां पर सी है ही नहीं, तो सी को हटाकर एक वायर ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही वायर ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये कॉम्बिनेशन, यहां पर पहले सी था, इसको हटा दिए, वायर ड्रॉ कर दिए। जैसे ही वायर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों आपका पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल में आपका 2C हो जाएगा। ठीक है, नीट 2023 में द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इन द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, बताओ 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड दोनों किस में है, दोनों पैरेलल में है। जैसी पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफराड। ठीक है, यानी फिर से रीड्रॉ करो, ये 3 माइक्रोफराड और इन दोनों का इक्विवेलेंट अभी हमारा निकल के आया 6 माइक्रोफराड, और ये बी और ये ए। तो यहां से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 कितना है दोस्तों, 1/C1 है 1/3 माइक्रोफराड प्लस 1/6 माइक्रोफराड। यहां पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, ऊपर में कितना हो जाएगा 6 प्लस 3। ओके, समझ में आया? तो यहां पर हो जाएगा 6 इंटू 3/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर 4 आसान था। पहले दोनों पैरेलल था तो उसको पैरेलल को सॉल्व कर दिए, फिर दोनों पैरेलल को सॉल्व किए तो 3 माइक्रोफराड के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो गया, फिर सीरीज के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर से देखो नीट 2024 में आप देख रहे हो ये एक व्हिटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये और ये किस में हो गया आपका, सीरीज में। जैसे सीरीज में हो गया और ये भी सीरीज में, सीरीज में। ठीक है, तो फिर से रीड्रॉ करो दोस्तों, रीड्रॉ करो। तो सीरीज में हुआ तो बताओ, तो सीरीज में हुआ तो यहां पर 1 माइक्रोफराड, अरे C/N दोस्तों, अरे यहां सीरीज में होता है तो C/N, सी कितना है 2 माइक्रोफराड, टोटल कितना नंबर है 1 और 2, टोटल 2, तो 2 यानी 1 माइक्रोफराड। यहां भी C/N टोटल कितना है 2, और C का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफराड यानी 1 माइक्रोफराड। तो अब रीड्रॉ करो, यहां से 1 माइक्रोफराड इक्विवेलेंट और यहां से 1 माइक्रोफराड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये रहा 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड किसमें है, पैरेलली कनेक्टेड है। जैसी पैरेलल कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 यानी 1 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड। ऑप्शन नंबर ए आसान था, बस आपको पैरेलल और सीरीज सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखो 2.8। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया। हर एक प्लेट का एरिया है, मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे एरिया आपका दिया गया है। एरिया कितना है दोस्तों, एरिया आपका दिया गया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। 3 mm आपका डिस्टेंस दिया गया, 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल, एयर फिल किया गया है, तो सी एयर आपको बता चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻³
एप्सिलॉन का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और डिस्टेंस आपका दिया गया 3 इंटू 10⁻⁻3। तो 3 2 जा 6, तो यहां से 10⁻⁻3 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 and 17, 8 2 जा 16 and 17 इंटू 10⁻⁻12। इतना आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैलकुलेट द capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100-volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? 100 वोल्ट है, भी आपका दिया गया है 100 वोल्ट, ये C निकल के आया, तो Q इक्वल टू सी भी, तो C आपका दिया गया है इसको लगभग 18 मान लो, 18 इंटू 10⁻⁻12 ले लो, ठीक है। तो C आपका दिया गया है कितना है दोस्तों बताओ? C आपका दिया निकल के आया 8 इंटू 10⁻⁻12, पोटेंशियल आपका 100 है, तो हो जाएगा 18 होगा ना, 18 इंटू 10⁻⁻10, इतना कूलम आपका चार्ज हर प्लेट पे अवेलेबल रहेगा। 18 इंटू 10⁻⁻10, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। निकल गया, आसान था, ये एनसीईआरटी का था, समझ में आया। तो कुछ है नहीं, कैपेसिटेंस निकाल दिए, फिर चार्ज निकाल दिए, बता चुके हैं सारा, है ना।